से हम लोग मन की बातों के बारे में जान रहे हैं। मन के बारे में हमने इतना जाना कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इन दोनों को हमें छोड़नी पड़ेगी। ये दो चीज हमने जानी और उसमें से पॉजिटिविटी क्या है और जब पॉजिटिविटी हो तब हमें क्या क्या फील होता है ये हमने जाना। हम थोड़े नेगेटिविटी के मुद्दे पे हम चल रहे थे कि भी नेगेटिविटी क्या होती है और नेगेटिविटी अगर हमें जब प्राप्त हो रही है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम उसे कैसे फील कर सकते हैं कि ये जो आज हमें मिली है या हमें जो महसूस हो रहा है ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव मैटर है। इस चीज को जानने के लिए पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या क्या नेगेटिव मैटर होती है जो हमारे मन, बुद्धि और विचार तीनों को कैप्चर कर लेती। आपकी सोच, आपकी इच्छा और आप जो भी डिसीजन लेते हैं इन तीनों के ऊपर हमारे सारे डिसीजन उन तीनों के ऊपर अफेक्ट करती। और ये अफेक्ट मतलब उसके ऊपर असर जो होता है वो असर में अगर मैटर पॉजिटिव है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मैटर नेगेटिव है तो वो जो अफेक्ट करना चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, उनको वो डैमेज करती, नेगेटिव कर लेती है। वो कैसे? तो एक खुशी और एक आनंद दोनों का माहौल अलग होता है। आपको ये पता होगा, खुशी अलग होती है और आनंद अलग होता है। हर खुशी आनंद नहीं होता। खुशी आपकी किसी भी कार्य के सक्सेस को आपने बहुत बरसों से इंतजार किया, उसको आपने फिनिश किया और उसके बाद जो आपको अचीवमेंट प्राप्त होने के बाद जो मिलती है वो खुशी होती है। लेकिन अगर कोई खुशी का ही कार्य आपने जब से शुरू किया है उसी दिन से आप उसे जो एंजॉय कर रहे हो ना, कि भाई ये कार्य खत्म होते होते आपने उसे पूरी तरह से एंजॉय किया, तो वो उसे आप आनंद कह सकते हो। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर कोई कार्य मैंने शुरू किया है तो वो कार्य अगर खत्म होते होते मुझे कम से कम 1 साल या 1.5 साल का पीरियड लगेगा। तो 1.5 साल तक वो जब तक पूरा कार्य फिनिश ना हो जाए, मुझे जो टारगेट चाहिए वो मिले नहीं, तब तक मेरे अंदर खुशी नहीं आएगी। लेकिन जैसे जिस दिन से मैंने ये कार्य शुरू किया उस दिन से लेके अप टू एंड तक 1.5 साल तक रोज मैंने मेरे इस कार्य को एंजॉय किया। अगर नहीं किया ना, आपने एंजॉय नहीं किया ना, तो आप 1.5 साल तक उसको पहुंचा ही नहीं पाओ। अगर पहले ही दिन से आपने अपने आप को डैमेज किया या आपने अपना आनंद कम कर लिया, उसमें एंजॉय कम कर लिया, तो नेचुरल है कि आप वो जो 1.5 साल तक का जो प्रोसेस है उसको आप खत्म नहीं कर पाओगे, आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो खुशी और आनंद, इन दोनों को हमको समझना पड़ेगा। खुशी हमें तब मिलेगी जब हमारा कार्य सक्सेस होगा। अगर खुशी नहीं मिली, कार्य सक्सेस नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, अगर हमें किसी चीज का बुरा लगा है, तब भी आपने 1.5 साल पहले दिन से काम को एंजॉय किया था। अगर आपको ना खुशी भी मिले ना, आपको रिजल्ट भी ना मिले ना, फिर भी आपने उसे एंजॉय जरूर किया था। ये जो एंजॉय है, अब ये दोनों का फर्क आपने समझ लिया। उसमें जो एंजॉय है वो है पॉजिटिविटी। जो एंजॉय मिल रहा है वो रूट होता है किसी भी कार्य का या उसके पूरे होने के का जो पूरा रिजल्ट मिल रहा है, उसको आप क्या कहोगे? जैसे कि ये रूट है, ये मूल है। अगर आप पहले ही दिन से खुश नहीं होते तो वो 1.5 साल के लास्ट दिन तक आप इस चीज के लिए 500 दिन आप खुश नहीं हो पाते। आप 500 दिन ये कार्य कर ही नहीं पाते।
अगर आप खुश नहीं होते पहले ही दिन से तो ये है पॉजिटिविटी कि आप किसी भी कार्य को एंजॉय करो, एकदम खुश होकर एंजॉय करो। कार्य हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, वो दूसरी बात। आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले वो पूरा दूसरा लेवल है, लेकिन फर्स्ट लेवल इज दैट कि जो कार्य आपने शुरू किया है वो खुश होके करो, एंजॉय करके करो, और यही है पॉजिटिविटी। इस चीज को आपको रोज के रोज कार्यों में इस चीज को जीवंत रखना है, लाइव रखना है। जिसने भी अपनी खुशी को लाइव रखा, समझ लो उसने अपने कोई भी एक कार्य के लिए अगर आप पॉजिटिव बने ना, कोई भी एक कार्य के लिए, वो आपकी सोच, आपका दिमाग, आपके विचार सबको बदल देगी, वो सबको बदल के रख देगा। क्यों पता है कि आपने किसी भी कार्य में या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में खुश रहने का तरीका सीख लिया। अब आप 10 कार्य करो या 15 कार्य करो या कितने भी कार्य करो, आप अपनी लाइफ के कितने भी कार्य करो, अगर आपने ये ढब बना दी कि मैंने एक कार्य खुश होके खत्म किया है, तो आप सारे कार्य खुश होके ही करोगे। ये है पॉजिटिविटी। और ये खुश रहना या खुश रहने का तरीका या उससे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा या कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो तो जब तक आप ये कार्य जब तक करो नहीं, आप इस एक्सपीरियंस में उतरो नहीं, इससे पहले आप इस रिजल्ट को ना समझा पाओगे, ना किसी को बता पाओगे, ना कुछ कह पाओगे। इसीलिए कार्य को हमेशा, किसी भी कार्य को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो बहुत आसान हो, कैसा भी क्यों ना हो, आप हर कार्य को 100% दोगे। 100% का मतलब क्या हुआ? आप कंप्लीट खुशी का माहौल दोगे, उसे एंजॉय करने का अवसर दोगे, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो या मुश्किल हो, कैसा भी काम। क्योंकि खुश रह के, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए अगर आप ये कार्य शुरू कर रहे हो, आपने पहले ही दिन से उसका सक्सेस का रूट डाल दिया। मैं अगर पहले ही दिन से ये सोचूं ये मैं कर तो रही हूँ लेकिन पता नहीं खत्म होगा या नहीं, ये मैं कर तो रही हूँ लेकिन पता नहीं ये खत्म होगा या नहीं, ये नेगेटिविटी। अगर मैं ये कर तो रही हूँ लेकिन लोग पसंद करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लोग इसको मानेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर मैं ये काम कर रही हूँ, करते करते 6 महीने में 50 बार सोचूं कि ये मैं छोड़ देती हूँ, मैं दूसरा काम लूं, ये मैं छोड़ देती हूँ, मैं दूसरा काम लूं, ये नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती धीरे धीरे। पहले दिन से अगर आप ये सोच, अरे कोई 4 आके बोलेगा ना ये क्या तू लेकर बैठ गए, आप छोड़ दोगे। आप उसको जज नहीं कर पाओगे कि ये किसी के कहने से क्या ये मेरा काम अधूरा है, किसी के कहने से ये क्या मेरा काम बेकार हो गया। इसीलिए सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जो भी मैं करूं, चाहे वो एकदम छोटा, चाहे वो 4 घंटे का ही काम क्यों ना, लेकिन मैं अगर ये शुरू कर रही हूँ तो मेरा 100% इस काम के अंदर ही फोकस, आप जिसे फोकस कहते हो, 4 घंटे का काम है तो आपका पूरा फोकस उसी काम के पीछे ही लगना चाहिए। हाँ, 1.5 साल का फोकस आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि 1.5 साल तक आप कोई और काम करो ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए जो कहा जाता है ना, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या सही सोचना वो पॉजिटिव है? नहीं। मैं जो कार्य कर रही हूँ उसके ऊपर मेरा फोकस 100% होना चाहिए, और मैं ये काम ही इस तरह से एंजॉय करके करूँ जैसे कि मैं मेरी इस काम करते करते कोई और काम के प्रति मेरा ध्यान ही ना जाए, मतलब मैं कुछ और जीना ही भूल जाऊं।
आप कुछ और तरीका भूल जाओ, आप दूसरे कार्य भूल जाओ। इस तरह से आपको इस कार्य में एंजॉय करते करते ये कार्य करना है, बिल्कुल स्ट्रेस लेके नहीं करना है। कार्य को आप स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं करोगे। उसको काम, मान लो कि आप 2 बजे, जैसे आज 6 बजे आप क्लास में आ रहे हो, तो 5:30 से ही उस तरफ ध्यान देना शुरू करो। आधे घंटे पहले उस तरफ ध्यान देना शुरू करो। आधे घंटे पहले लास्ट क्या क्या सुना, क्या क्या हुआ, उसको रेफर करो। ये है आपका तरीका, पॉजिटिव काम करने का तरीका। अब जैसे कार्य में पॉजिटिव आ जाएगा तो किसी भी सोच में आप पॉजिटिव बन पाओगे, किसी भी सोच में। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, अब जब हम छोटे थे ना, तब हमको वो 3 ठग वाली कहानी हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। वो कहानी मैं आपको भी 5 मिनट के लिए याद कराती हूँ, बहुत जरूरी है वो ये। क्योंकि एक आदमी बकरी लेकर जा रहा था, और बकरी लेकर चल रहा था, तो उसको कोई रास्ते में 3 लोगों ने उसको देखा कि ये बकरी लेकर जा रहा है, अब इसके हाथ में से बकरी कैसे छुड़ाई जाए। तो बकरी लेकर जा रहा है, तो लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये बकरी लेकर तू किधर जा रहा है। बकरी लेकर जा रहा था, पर लोगों ने ऐसा पूछा कि ये तू बिल्ली लेकर किधर जा रहा है। तो बोला, अरे बिल्ली थोड़ी ना, ये बकरी है, आप लोगों को ये बिल्ली दिखती है क्या? ऐसा करके वो आगे निकली। फिर दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी ने बोला, अरे ये तू बिल्ली लेके किधर जा रहा है? तो वो बोल रहे हैं, तुमको भी बिल्ली दिख रही है? वो पीछे वाला था वो भी बिल्ली बोल के गया, तो कि तेरे को बिल्ली नहीं दिख रही है, ये तो बिल्ली है, ये बकरी थोड़ी ना है, ये तो बिल्ली है। आगे और निकला, वो तीसरा आदमी ने बोला, अरे तू ये बिल्ली लेकर कहाँ जा रहा है? अब उसने सोचा कि एक बिल्ली बोल रहा है, दूसरा बिल्ली बोल रही है, तीसरा भी बिल्ली बोल रहा है, सच में मैं कहीं बिल्ली लेकर तो नहीं जा रहा हूँ। उसने छोड़ दी बकरी और वो वापस दूसरी बकरी खरीदने के लिए चला। ये हुआ ऐसा इसमें कि एक ने उसके दिमाग में बात बिठा दी कि तेरे पास जो है वो बकरी नहीं है, बिल्ली है। पहले ही आदमी ने, जो खुद बकरी खरीद करके घर लेके जा रहा है, उसके दिमाग में पहले आदमी ने ये बात बिठा दी कि भाई तू बकरी लेके जा रहा, तू बकरी लेके नहीं जा रहा है, तेरे हाथ में बकरी नहीं है, तेरे हाथ में बिल्ली। थोड़ा आगे गया, पता चला दूसरा आदमी वो भी बोल रहा है कि तू भाई बिल्ली लेके क्यों जा रहा है? बिल्ली को कोई इस तरह से खरीद के लेके जाता है क्या? बिल्ली तो रास्ते में बहुत मिलती, बिना मालिक की घूमती, उसके लिए कोई पैसा नहीं खरीदता। तो उसके दिमाग में जो पहले ने बात बिठा दी थी वो आधे % तय हो गई कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कहीं बकरी तो नहीं है, सच तो नहीं बोल रहा। लेकिन फिर भी वो माथा ठनक के आगे निकल रहा है। उसमें से तीसरा आदमी आया, उसने भी बोला कि तू बिल्ली लेके जा रही है। अब उसको यकीन हो गया कि मेरे पास बकरी नहीं, मेरे पास सच में बिल्ली। जो बात एक ने डाली, दूसरे ने डाली, तीसरे ने डाली, तब आप जो चीज कर रहे थे उसको छोड़ के कोई और कार्य में लग गए। आपने अपना पॉजिटिव थिंकिंग, आपने अपना किया हुआ कार्य ऐसे लटका दिया जैसा आपने ये सच में गलती कर दिया था। किसी और की बातों में आकर आपने अपना पॉजिटिव घुमा दिया। ये होता है कि अगर आप अपनी सोच पे, अपने एंजॉय पे, अगर आप अपने एंजॉय पे कायम रहो ना, आप अपनी खुशी पे कायम टिक कर रहो ना, आप काम को एंजॉय करते जाओ 4 घंटा उसी। अब अगर वो नीचे ये आदमी, अब उसने अपने दिमाग में इस सोच को आने दिया कि शायद मैं कहीं बकरी की जगह बिल्ली तो लेकर नहीं चल रहा, उसने अपने दिमाग में इस सोच को आने दिया, इसीलिए उसको गड़बड़ हो गई। अगर उसने ये सोच को आने ही नहीं दिया होता, उसने यही सोचा होता कि यार तेरे इसके कहने से क्या हो गया, मैं खुद बकरी लेकर खरीद कर जा रहा हूँ, मैं कैसे बिल्ली, वो बकरी बिल्ली कैसे बन सकती है? आप इतना अगर वो उसने ऐसा सोचा होता ना, अगर उसने ऐसा सोचा होता ना, तो शायद वो अपनी पॉजिटिविटी को पकड़कर कायम रख पाता।
यही पे हमें समझना है कि हमें अपने किसी भी पॉजिटिव वर्क में से नेगेटिव बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि हम अपने ब्रेन को उस हिसाब से तैयार